जय बोलो श्री राजेश्वर भगवान की। आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के निमित्त इस धार्मिक और शिक्षित मंच पर विराजमान हमारी समाज के आराध्य गुरुदेव, नशा विरोधी, शिक्षा प्रेमी, बाल ब्रह्मचारी श्री विभूषित गुरु शिष्य परंपरा शक्तिपीठ धाम शिकारपुरा के गादीपति श्री श्री 108 श्री दयाराम जी महाराज, समस्त महंत और इस मंच पर बैठे हुए आज वक्ता ज्यादा हैं तो मैं ज्यादा औपचारिकताओं में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मंच पर बैठे हुए हर शख्स, हर इंसान और हर समाज का आगेवान हमारे लिए माननीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है और अनुकरणीय है, जिनका हम अनुकरण करके मेरे जैसे युवा समाज में दो शब्द कहने लायक बनते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को वंदन करता हूं। आप सभी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं निवेदन करूंगा, जब भी कोई वक्ता मंच पर बोलने आए, ये चाय और पानी की व्यवस्था थोड़ी सी बंद कर दें, क्योंकि आप पाइप को बीच में लीक कर देते हैं, फोड़ देते हैं, तो पानी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। चाय पानी की व्यवस्था जब भी कोई मंच पे वक्ता आए थोड़ी देर के लिए रोक लिया करें, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम करने वाले उस शख्स को, जिसके दिलो दिमाग में, किसी जहन में, दिल के किसी कोने में ये विचार आया कि मैं समाज के लिए ऐसा कोई प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित करवाऊं, जिससे मेरे समाज की इस युवा पीढ़ी को एक अनुकरणीय रास्ता मिले, एक पगडंडी मिले, जिस पगडंडी पर चलकर वो भी आने वाले समय में समाज के लिए कुछ प्रेरणा पाए। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ऐसे कार्यक्रम क्यों आयोजित होते हैं, हमें इसका उद्देश्य, इसका प्रायोजन हमें समझना पड़ेगा। मेरे सामने बैठे हुए सभी युवा बहनें, कई बिजनेसमैन हैं, आज कई लोग माता माता साफ हो और पगड़ी भी बांधे ना आए वही, लेकिन बेशक वे आदमी प्रवास में अच्छा बिजनेसमैन है। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप आपकी समाज की संस्कृति के हिसाब से अपना ड्रेस वेश पहनकर आए हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को इस बात को भली भांति और बहुत अच्छे से समझना होगा कि यह समाज, यह राष्ट्र आपके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाकर आपको यह संदेश देना चाहता है कि आपके लिए हम प्रेरणा के रूप में तैयार खड़े हैं। आप एक राष्ट्र और समाज की प्रतिभाएं बने और आने वाले समय में ऐसे ही कार्यक्रम आप भी समाज के लिए आयोजित करवाएं। ये संदेश देना चाहती है ये समाज और ये राष्ट्र आपको। अब अगली बात यह है कि क्या हम इस बात को अनुकरण करेंगे, क्या हम इस बात का अनुसरण करेंगे, क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं, या हम सिर्फ यहाँ पर भोजन करके, चाय पी के, गुरु जी के चरण बंदन करके और वक्ताओं की बात सुनकर 100 रुपए वाली मूर्ति की तरह इस कान से सुनकर इस कान से निकाल के घर चले जाएंगे? क्या हम सभी तैयार हैं कि आज इस मंच से जो भी वक्ता अपनी बात रखेगा उसको अपने जीवन में उतारेंगे और उसका अनुसरण करके आगे बढ़ेंगे? क्या आप तैयार हैं? हाथ उठा लेंगे, भारत माता की। बहुत बढ़िया, आप तैयार हैं। आज का समय आप सभी बहुत भली भांति जानते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसा विकट समय है, 21वीं सदी जिसको हम कहते हैं टेक्निकल युग, मॉडर्नाइजेशन का जमाना आपके सामने। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है जिसकी कल्पना एक रोबोट भी नहीं कर सकता। कंप्यूटराइजेशन का जमाना आपकी आंखों के सामने पलक झपकते ही सब कुछ हाजिर कर देता है। इस कठिन युग में, इस तकनीकी युग में हमारे सामने दो तथ्य आकर खड़े हुए हैं। पहला तथ्य बहुत सुखद है तो दूसरा तथ्य बहुत दुखद है। सुखद तथ्य इसलिए है कि आज के जमाने ने, इस तकनीक ने बहुत सारी सुविधाएं कर दी है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए सहूलियत कर दी है। जो चाहो नजरों के सामने हाजिर है, जब चाहो तब हाजिर है। पहले के जमाने में यहाँ से सांचौर, जालोर, जोधपुर जाना होता था तो पैदल जाते जाते हमारे पूर्व की तीसरी पीढ़ी को 4 दिन लग जाते थे, लेकिन आज हम 3 से 4 घंटे में हाजिर हो जाते हैं। ये सब हमारे लिए सुखद मैसेज है। लेकिन साथ ही साथ में दुखद मैसेज ये है कि आज से पहले 70 के दशक में, 80 के दशक में पढ़े हुए विद्यार्थी जो हमारे आदर्श या मंच पे बैठे हुए हैं, इनकी स्मरण शक्ति, इनकी याददाश्त आज हमसे तेज है, आज आप जैसे बच्चों से तेज है। इसका एक ही कारण था कि इनके पास में मोबाइल नहीं था, इंस्टाग्राम की रील नहीं थी, बंदरी मावल नाय गोपाल, ऐसी ऐसी रील इनको देखने को नहीं मिलती थी। और आज आप मम्मी थारे पापा ने पड़ोसन ले गए, ऐसी रील देखने के लिए आपके पास समय बहुत पड़ा हुआ है। ये बड़ा दुखद विषय है हमारे सामने।
और ऐसी बातें, सच्ची बातें पढ़ा लिखा इंसान यदि मंच से नहीं कहता है तो आपका हितैषी नहीं हो सकता। मैं आज की इन बेटियों को और बेटों को कहना चाहता हूं कि इनकी स्मरण शक्ति इसलिए तेज थी कि इनके पास वो मैसेज, वो संदेश, वो व्हाट्सएप, वो फेसबुक, वो सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म नहीं थे और आज हम उसमें व्यस्त हैं। ये हमारे दुखद विषय। हमें इससे थोड़ा ऊपर उठना होगा और इसी तकनीकी के जमाने का फायदा उठाकर आज का युवा नशे की तरफ भी प्रवृत्त कर रहा है। उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हम अच्छी चीजों को बहुत धीरे फॉलो करते हैं लेकिन हम गलत चीजों को फॉलो करते हैं बहुत फास्ट। पलक झपकते ही गलत आदत हमें लग जाती है, अच्छी आदत हमें नहीं लगती है। इन सब का तोड़ निकालना है, इन सबसे ऊपर उठना है क्योंकि हम सब शिक्षा 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 कर रहे हैं लेकिन शिक्षा के साथ साथ लोग शिक्षा के बाद में दूसरा जो अपना पहलू और दूसरा जो उद्देश्य और जीवन का जो दूसरा उद्देश्य मानते हैं वो पैसा कमाना मान रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 2000 वर्ष का इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्या किसी सेठ को याद किया जाता है इतिहास के पन्नों में? क्या किसी ऐसे सेठ का नाम दर्ज है जिसने 5000 करोड़ रुपए कमाए या जिसके 200-300 होटलें चलती है क्या? किसी सेठ का नाम बता दो, उंगलियों पे गिने जा सकते हो आप, याद नहीं होंगे आपको फिर भी। लेकिन ऐसे देश के राष्ट्रभक्त, ऐसे समाजसेवी, ऐसे संस्कारवान और अनुशासित देशभक्त जिनसे ये इतिहास भरा पड़ा है। ये समाज, ये राष्ट्र भी यही चाहता है कि आप शिक्षा के साथ साथ में अपने समाज में, क्या इस राष्ट्र में जो चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ा धीमा हो गया है, उसको गति देना हम सबका काम है। उसको गति देने के लिए ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, इन सब का तोड़ निकालना चाहते हो तो सिर्फ एक हाथ में किताब लेने से काम नहीं चलेगा या एक हाथ में फरसा पकड़ने से काम नहीं चलेगा। मेरा आप सभी, मेरे सामने बैठी हुई प्रतिभाएं जो आने वाले समय में एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अपने पंजों में लेकर संभालने वाली प्रतिभाएं मेरे सामने बैठी हुई हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यदि इन सबका तोड़ निकालना चाहते हो तो अपने एक पंजे में किताब थाम लीजिए और दूसरे पंजे में अध्यापक का हाथ थाम लीजिए और आपकी इस आत्मा, जो देवी रूपी आपकी आत्मा है, इसमें ऐसे गुरुजनों की मूर्ति को स्थापित कर लीजिए। ये तीनों चीजें धारण करके आगे बढ़िए। आपके जीवन में ना कभी शिक्षा की कमी पड़ेगी, ना कभी संस्कार की कमी पड़ेगी, ना कभी अध्यात्म की कमी पड़ेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से गौर करके अपने ये जीवन में 3 चीजें आप धारण करके आगे बढ़िए। एक मेरा अंतिम निवेदन इस युवाओं से रहेगा, समय की कमी को समझते हुए मैं एक अंतिम निवेदन आप सभी से करना चाहता हूं। मैंने पहले कह दिया है, मेरे सामने बैठे हुए युवा माताएं, बहनें, बच्चियां जो पढ़ रही हैं, आज इस मंच से जो प्रतिभाएं सम्मानित होने वाली हैं, मेरे जैसे वक्ता आपको थोड़ी देर के लिए प्रेरित कर सकते हैं और भी जो वक्ता हैं आपको घंटे भर के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, आप में जुनून और हौसला भर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम आपको पगडंडी बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। लेकिन मेरे देश के युवाओं, मेरे समाज की प्रतिभाओं, मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपको बताए कि उस रास्ते पर अनुसरण भी ये समाज चलेगी, उसका अनुसरण भी ये समाज करेगी, उस पगडंडी पर चलकर आपके जीवन का रास्ता भी ये समाज तय करेगी, तो आप